रात में आपने मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में छापेमारी की, क्या मिला वहां से? जितना भी न्यूज में है उतना ही है। अभी मैं एमएमसीएच में हूँ और मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज में एक आग सी लगी हुई, जैसा कि आप 3 दिन से खबर में देख रहे हैं। हॉस्टल और हॉस्टल के कारनामे तो मैं सब जगह पता किया। कुछ लोगों का कहना है कि ये सब छोटी सी चीज है, लेकिन बदनामी तो मेडिकल कॉलेज की हो ही रही। हमने प्रिंसिपल साहब का बिहेव देखा तो बच्चों पे ऐसा बिहेव था जो देखने लायक नहीं। और मैं एक चीज और कह देता हूं कि प्रिंसिपल साहब के खिलाफ कुछ दिन पहले जो लेटर मैं दिखाने जा रहा हूं, ये एमएमसीएच के उन डॉक्टरों ने जो डॉक्टरी सीख रहे हैं उन बच्चों ने दिया था सुप्रिटेंडेंट को। ये एक्सेप्ट कर लिया गया है। उसके बाद मीटिंग भी हुई, चयनित भी हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद ये छापेमारी सबको दहशत में डाल दिया। आइए देखते हैं पूरा रिपोर्ट। तो आपका वो पुलिस वाली बताएगी क्या हुआ है। सुनने में जैसे ये आया कि कुछ विष वगैरह चार्जेस वगैरह कुछ मिला है और डीजल तो वही बता पाएंगे। क्या स्थिति है सर वहाँ छापेमारी? बच्चे लोग आपने भी साथ सुने कि आपको बंधक बनाया? बच्चे मुझे मेरा अनुभव है कि बच्चे जब से यहाँ आए हैं ना, कभी किसी ने कंट्रोल नहीं किया। वो अपनी मर्जी से अपना राज स्थापित कर चुके हैं और जिसके अंदर में वो किसी को भी चाहते नहीं कि मेरा कोई उसमें आप इंटरप्रेट करे या कोई रोके। जहाँ आप छुड़े जाएंगे तो एकदम सांप की तरह फुटकारते इस तरह से कि हमको छोड़ लेंगे, हम इतना बड़ा आदमी डॉक्टर और हमको छोड़ देगा। एक समझ सो कि हम भी नहीं उसमें कहीं आते हैं। तो मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि बच्चों का संभालने के लिए उसमें पुलिस ही इसमें करती है। हम लोग तो कोई कानून से बाहर है। कुछ इन्वेंट कितनी करते हैं कि सर आपका कुछ जो कितनी होता है? देखिए, सबका झूठ अपने फायदा के लिए उसमें। मुझे यहाँ तक अंदाजा है कि मेरे साथ जो डॉक्टर्स भी उस बच्चों के साथ दे रहे हैं। मुझे मैं श्योर कि साथ दे रहे हैं बच्चों को कि तुम करो, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि ईमानदारी से करो, समय आओ, ईमानदारी से अपना काम करो और समय दो। मैं हमेशा ये कहता हूँ, तो मेरे विरोध में ये सब चल रही है। हम बच्चे की बात की तो बच्चों का कहना है जो बेड बातें की करते हैं हमारे प्रिंसिपल साहब, बेड टचिंग की बात, बेड कभी भी ऐसी बात करते हैं। उसका रिकॉर्डिंग भी लोग बोले हैं बहुत जल्द मैं प्रिंसिपल साहब वाले हम देते जा रहे हैं। देखिए बताया ना, अपने देखिए, मान लीजिए अगर ऐसा हुआ, मान लीजिए थोड़ा देर के मान लीजिए कैसे हुआ, तो इसका मतलब ये होता है कि आप किसी को बंधक बना लेंगे और पुलिस पार्टी का 2 घंटे तक बंधक किए रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। बच्चों का मनोबल बहुत बढ़ा हुआ है, गलत तरह से बढ़ा हुआ है। वो जरा सा भी किसी के हाथ से नहीं सुनने के तैयार नहीं है। एक बच्चा बता रहे हैं, एक बच्चा उसमें कह रहा है, अरे ये सिपाही साला मेरा कोई औकात है उसको पकड़ कर खींच रहा था। अरे तुम बदमाशी करो तो पकड़ खींचेगा नहीं तुमको? उसका क्या औकात है मेरे सामने, तो तुमको पकड़ खींच रहा है। तो डॉक्टर का, हम डॉक्टर है, मतलब कोई हमको कुछ नहीं सकता है, ये सेंस पड़ा हुआ है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सभी जनता बराबर है, आम आदमी सबको है, और बच्चे भी, डॉक्टर भी नियम कानून के अंदर में आते हैं। डॉक्टर भी नियम कानून, उनको भी, मैं भी कानून के अंदर आता हूँ। मैं गलती करता हूँ तो मैं फेस करूंगा, बच्चा करता है तो फेस करना चाहिए मैं। और उन्होंने बहुत ही गलत किया है और फिर उनका भी अभी मनसा ठीक नहीं लग रहा है मुझे कि वो और शांत होने लगे। तो घेराव करेंगे। वो चाहते हैं कि जो भी कार्रवाई पुलिस कर रही है वो ना हो, उसके लिए मेरा घेराव करेंगे कि आप जाकर रोकिए। ये हो सकता है, ज़्यादा चांसेस है। लेकिन पुलिस, क्योंकि उन्होंने ऐसा चीज पकड़ा है जिसको वो चुप नहीं रह सकती पुलिस। तो पूरी चीजें आप इस खबर में देखिए, आपको एक एक चीज समझ में आ जाएगा। जहां लड़कियां कह रही हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और वाकई में ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन प्रशासन को अगर किसी चीज की सूचना मिली है तो वो सही है। एक बार का बात नहीं है, बहुत बार का, बहुत महीना से चल रहा है कि प्रिंसिपल सर लड़की लोग के ऊपर कुछ ना कुछ कमेंट करते ही रहते हैं। वो बहुत सारी लड़की लोग गई थी सर को हॉस्टल का प्रॉब्लम्स बताने, वो छोड़ के ये बात बोलने लगे कि लड़का लोग खाली लड़के लोग के साथ घूमता है, जितना अच्छा लड़का लोग बाइक लाएगा उतना अच्छा उनको लड़की मिलेगी, और जो भी चीज़ लड़का लोग तोड़ फोड़ करता है वो सब लड़की लोग कराती है। और हम लोग को भी बोला गया लड़की लोग की तुम लोग अपने मेल बैचमेट्स का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम करो। और बहुत सारे, अगर लड़का लड़की
कोएड कैंपस है तो साथ में घूम सकता है। हम लोग का टाइम लिमिट है 9 बजे 9:30 बजे, उसके अंदर ही हम लोग घूमते हैं। अगर घूमते हुए पाया गया तो सर एक तरफ बोलते हैं कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर कोई मिल गया साथ में घूमते हुए तो वहीं टोक देते हैं कि आप लोग को अगर ये सब फिजिकल रिलेशन बनाना है तो बाहर रूम जाके ये सब करो आप लोग। एसडीओ मैडम के द्वारा जो जांच किया गया उसमें जो दारू का बोतल था, सिगरेट था, इसमें लड़की गांजा लोग का था, तो कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था। इसमें नया फोटो था कि पुराना फोटो था? पुराना फोटो। जब आप ही बताइए, जब रेड कल 9:30 बजे रात में पड़ा, पूरा अंधेरा था, लेकिन जो फोटो था वो तो दिन का है। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रिंसिपल सर अंधेरा में अपना कार पार्क करके रखते हैं जीएच के सामने, गर्ल्स हॉस्टल के सामने। और अगर कोई ग्रुप ऑफ गर्ल्स वहाँ खड़े रहती है तो उनको टोक देते हैं। उन लड़कियों के कपड़ों पे क्या कमेंट टोकते हैं? जैसे कि अगर हम लोग टाइम लिमिट पे भी हैं, हम लोग का गेट बंद होता है 9:30 बजे, अगर हम लोग 7:30 या 8 बजे भी बाहर खड़े रहेंगे तो सर टोक देंगे कि तुम लोग यहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर जाओ, तुम लोग को और कोई काम नहीं है क्या। और 3 लड़कियां एक बार बाहर जा रही थी गेट के बाहर, तो उनको ऐसा कमेंट किया है सर अपनी सेटिंग से मिलने जा रहे हो। एज अ प्रिंसिपल उनको ये बात सूट करता है बोलना? नहीं बोलना चाहिए। और सर जिस प्रोफेशन में हम लोग हैं, मेडिकल प्रोफेशन में, लड़का लड़की का नॉर्मल कैंपस में टहलना नॉर्मल है ये चीज़ सर। और जब हम लोग कंप्लेन किए थे सर के अगेंस्ट, तो उसके 2 दिन बाद ही हम लोग को कॉल आया कि प्रिंसिपल सर को रात के 8:30 बजे 6 लड़कियों को सर को एक एक करके कॉल करना है। तो हम लोग मना कर दिए कि हम लोग कॉल नहीं करेंगे। उसके अगले दिन सारी लड़कियों को बुलाया गया और प्रिंसिपल सर हम लोग को खुला वहाँ धमकी दिए हैं कि तुम लोग अगर सॉरी नहीं बोलती हो या कंप्लेन वापस नहीं लेते हो तो हम अपना पॉलिटिकल पावर, एकेडमिक पावर, मसल पावर, मनी पावर सब दिखाएंगे। और उसके 1 सप्ताह बाद ही आज रेट बढ़ गया है। और सर खुद ही, अगर सर हम लोग के हर बैच में क्लास रिप्रेजेंटेटिव, हॉस्टल रिप्रेजेंटेटिव है, लेकिन सर खुद ही कुछ लड़कियों को कॉल कर देते हैं कुछ भी बात बताना हो। आजकल किसी को भी अनऑथराइज्ड एंट्री मिलता है गर्ल्स हॉस्टल में। अगर वार्डन मैम मना भी की है तो भी प्रिंसिपल सर उनका बात नहीं सुनते, किसी को भी भेज देते हैं गर्ल्स हॉस्टल में। किस तरह? अभी कुछ दिन पहले आर्ट ऑफ लिविंग वाले लोग आए थे और उनको मना किया, और वो छुट्टी का दिन था, ऑफिशियल हॉलीडे था, 14 तारीख मकर संक्रांति था। तो उस दिन एकेडमिक बिल्डिंग में ये चीज़ होना था, लेकिन उसमें ये लिखा हुआ था कि जो बच्चे इंटरेस्टेड है वो आए। तो शायद कुछ 10-15 जन गए होंगे और लोग नहीं गए, तो क्योंकि खाली उतने बच्चों को इंटरेस्ट था उस चीज़ में, और उस दिन हॉलीडे भी था। तो प्रिंसिपल सर उन लोगों को बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल में भेज दिए, मना करने के बाद भी वार्डन के द्वारा। और फिर उसके बाद वो हॉस्टल में आई और उन्होंने हम सब लड़कियों के साथ बदतमीजी किया, हम लोग को रूम से बाहर निकाले, ज़बरदस्ती हमसे पैसा लिया प्रिंसिपल सर का नाम लेके। कौन वार्डन लिया पैसा? नहीं, वार्डन मैम को, वो जो आए थे आर्ट ऑफ लिविंग से आए हैं वो। वार्डन मैम ने मना किया था हॉस्टल में आने के लिए, फिर भी प्रिंसिपल सर ने परमिशन दी। कितना यहाँ वार्डन है? एक गर्ल्स हॉस्टल के लिए एक, बॉयज हॉस्टल के लिए एक। और ठीक है। हाँ, अगर गर्ल्स हॉस्टल के लिए जो एक वार्डन है वो 24 आवर रहती है। हाँ, वो यही रहती है, वो यही रहती है। कल भी जब रेड पड़ा था तो वार्डन मैम थी यहाँ पे, और जब बाहर से लोग आए तो गार्ड भी मना की, क्योंकि हम लोग का इन टाइमिंग 9:30 है, उसके बाद कोई अलाउड नहीं है। लेकिन वो लोग 9:40 में आए तो गार्ड बोली कि आप यहीं रुकिए, हम वार्डन को बुला के आते हैं। लेकिन तब तक में वो लोग खुद ही ऊपर आ गई और हम लोग का रूम घुस गई, गेट खोली और बिना कुछ मिले ही हम लोग का वीडियो बनाने लगी। और पूछने पे भी नहीं बता रही थी कि कौन भेजा है उन लोग को, हम लोग के साथ ज़बरदस्ती किया जा रहा था। और इन सब का जिम्मेदारी भी प्रिंसिपल सर नहीं ले रहे हैं। तो अगर सर हम लोग को बोलते हैं कि मेन गेट से एंट्री और एग्जिट सबको लिख के ही करके जाना है, तो कल 5 पुलिस का गाड़ी बिना उनके जानकारी के कैसे आ गया? और वो क्यों बोल रहे हैं कि उनको पता ही नहीं है, जब वो खुद बोलते हैं कि ये जो कैंपस है सब मेरे अंडर है। और वो हॉस्टल के लिए वो बोलते हैं कि कैंपस मेरे अंडर है, लेकिन हॉस्टल वार्डन्स के अंदर है। तो अगर वार्डन के अंदर है हॉस्टल, तो जब वार्डन मना ही कर दी तो क्यों वो किसी को भी जाने दे रहे हैं गर्ल्स हॉस्टल? लड़कियों को डर लग रहा है कि हम लोग हॉस्टल जाएंगे, कोई ना कोई वहाँ फिर आ जाएगा। कल तो लड़की आई, कोई लड़का भी आ सकता है। कोई कंट्रोल नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। सर कंप्लेन होने के बाद कॉलेज के द्वारा कमेटी बैठाई गई थी, इस बारे में डिस्कशन भी हुआ, प्रिंसिपल सर को बहुत मैटर्स में समझाया भी गया। उसके बाद सर ने धमकी दी उससे पहले, और जस्ट 1 हफ्ते बाद ऐसा रेट हुआ। और बिना
कॉलेज अथॉरिटी के परमिशन के ऐसे पुलिस नहीं आ सकती है। कल तो नारकोटिक्स डिपार्टमेंट वाला कोई नहीं आया था, सिर्फ नॉर्मल पुलिस थी। झूठ बोला गया कि नारकोटिक्स डिपार्टमेंट है। सिर्फ नारकोटिक्स ही ऐसा डिपार्टमेंट है जो बिना वारंट के सर्च कर सकते हैं, लेकिन कल उन लोग झूठ बोले कि हम लोग नार्को डिपार्टमेंट से है, तो हम लोग को करना पड़ेगा और सबको बाहर निकाल दिया गया। हम लोग रिटर्न वारंट मांगे, कोई रिटर्न लेटर आपके पास कुछ नहीं दिखाया गया, ना ही कोई आईडी प्रूफ दिखाया गया। और ये सब का रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रिंसिपल सर नहीं ले रहे हैं, तो आगे अगर कुछ होगा तो हम लोग किसके पास जाएंगे? इस चलते प्रिंसिपल का सर ऐसा नहीं है कि फीमेल वाला क्या चाहते हैं सर हम लोग सर ऐसा नहीं है कि पहली बार हो रहा है। ऐसा खबर भी है कि जहाँ ये पहले पोस्टेड थे एमजीएम, वहाँ पे भी लड़कियों ने इनके ऊपर एफआईआर किया है, तो एफआईआर है। तो हमसे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उसका भी इंक्वायरी करें कि पहले ऐसा क्या केसेस था, और अगर ये सच बात है तो ऐसा एफआईआर वाले आदमी को इतने पोजीशन ऑफ अथॉरिटी पे नहीं रखना चाहिए। इतनी लड़कियों 250 लड़कियों के हम नहीं चाहते कि इनकी गाइडेंस में हम चले, फिर हम लोग सेफ नहीं फील करते हैं इसका। लेकिन जो गलत करेगा वो उसका जगह वहीं जाएगा, वो वहीं जाएगा। मीडिया को बताना चाहिए कि जो मैं नहीं करूँ कानून करेगा, जिसका जो जगह होगा वहीं जाएगा। वो अच्छी तरह समझिए, तो वो किससे पला पड़ा नहीं पता, वो किससे पला पड़ा नहीं पता, वो किससे पला पड़ा नहीं पता। क्या करके दो बोतल शराब बना रहे हैं, बेच रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, बता रहे कि सब 9 बजे सो जाते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, करीब करीब 60-70 कमरे में छापेमारी हुई, जिसमें आपने सभी ने बोतल, सिगरेट, शराब और गांजे देखे। आप देख रहे हैं प्रिंसिपल साहब को और बच्चे को, इन दोनों में ठनी पड़ी है, जिसका परिणाम मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज की बदनामी। आप देख रहे हैं, आप सब ने देखा। आग डाल्टनगंज में लगी है, पलामू में लगी है, लेकिन धुआं दिल्ली और महाराष्ट्र में उठ रहा है। यानी इनका क्या जाएगा? ये प्रिंसिपल साहब आज आए हैं, कल दूसरी जगह चले जाएंगे। ये बच्चे पढ़ के डॉक्टर बन जाएंगे, लेकिन नाम खराब मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज और पलामू का हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रिंसिपल और बच्चे अपने पे ठने हुए हैं और यहाँ पलामू बदनाम हो रहा है, शर्मसार हो रहा है। वहीं मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज की इज्जत तार-तार हो रहा है। ये खबर कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मैंने एमएस से भी सवाल किया कि ये सोची समझी साजिश थी या कोई एक्सीडेंट। सर, मेडिकल कॉलेज के छात्रों ने आपको एक एप्लीकेशन दी थी, क्या था एप्लीकेशन और उसमें क्या लिखा था? बिल्कुल उन्होंने मौखिक रूप से मैंने कहा कि वो एक कागज का पर्चा ली हुई थी और उस पर्चे में कुछ कमेंट्स के बारे में लिखा हुआ था कि प्राचार्य हम लोगों को जब भी कैंपस में जब हम लोग घूमते रहते हैं तो हमारे ड्रेस सेंस पे या कमेंट्स करते हैं जिसकी भाषा अच्छी नहीं है, अश्लील है। वो ये जरूर उन्होंने कहा था। तो मैंने वही कहा था कि बेटा ये कॉलेज का इंटरनल मामला है और हम लोग इसको बेहतर अगर इंटरनली इसको सुलझा ले तो ज्यादा बेहतर होगा। और इस संबंध में हमने कोशिश भी की। मैंने बच्चों को निराश नहीं किया। मैंने बच्चों से 1 हफ्ते का समय मांगा था कि 1 हफ्ते में इसको हम कॉलेज काउंसिल कमेटी से मिला करके इस समस्या को रिजॉल्व करा देंगे। लेकिन ये घटना जिस दिन कॉलेज काउंसिल कमेटी की मीटिंग हुई है उसके अगले दिन ये घटना घट गई है। बच्चियों का आक्रोश फूट पड़ा है और शायद एसडीएम मैडम को वो रिप्रेजेंटेशन भी उन्होंने दिया है। सर, ये घटना आप कह रहे हैं, लेकिन यहाँ तक लग रहा है ये सोची समझी साजिश भी हो सकती है। अब इस बात की जानकारी तो प्रशासन इस पर इंक्वायरी कर रहा है। अब ये कहाँ तक सत्य है ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। कॉलेज काउंसिल कमेटी की मीटिंग हुई थी। वैसे तो मैं अधीक्षक के तौर पर मेरी जवाबदेही अस्पताल की है। कॉलेज का कंसर्न मेरा नहीं था, प्रिंसिपल का ही जुरिस्डिक्शन था। लेकिन बच्चों के आग्रह पर मैं उस कमेटी में मुझे उपस्थित रहने के लिए कॉलेज की तरफ से एक कॉलेज काउंसिल कमेटी की मीटिंग के लिए एक नोटिस में निकला था जिसमें स्पष्ट था कि आप अधीक्षक भी उपस्थित रहेंगे। तो उसमें जो है हम सारे विभागाध्यक्षों ने मिल करके एक क्या करना है कैंपस के अंदर और क्या नहीं करना है
ये एक रूपरेखा खींची गई थी। और इस तरह का कोई भी अगर ये वाकया अगर घटित होता है कैंपस में या किसी फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा देखा जाता है या प्राचार्य के द्वारा देखा जाता है, तो प्राचार्य या वो फैकल्टी मेंबर्स उसको नोटिस करते हुए इस बात को कमेटी के सामने रखना है और कमेटी उस पर जो निर्णय लेगी वही आखिरी निर्णय होगा। कुल मिलाकर सर बात ये होगा, कमेटी ने निर्णय लिया कि जो भी स्टूडेंट्स हैं वो मर्यादा में रहेंगे, लेकिन सर उसके बाद जो डीएम के नेतृत्व में जांच हुई, कई आपत्तिजनक सामान मिले, उसको सर किस तरह से देखते हैं सर आप? देखिए, जिस दिन मीटिंग हुई उसके अगले दिन ये अप्रत्याशित घटना घट गई। तो ये जो घटना घटी ये तो हमारे कॉलेज की छवि को धूमिल किया ही है और ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह की घटना जो है नहीं होनी चाहिए थी। इसको प्रशासन के द्वारा या अभी एसडीएम मैडम के द्वारा भी सभी बच्चों ने भी विरोध किया। इससे हमारे कॉलेज के बच्चों और कॉलेज के इमेज पर को भी धक्का लगा है। बच्चियां शहर में भी जा रही हैं तो उनको भी बहुत ही ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़ रहा है। तो अगर इसको थोड़ा बेहतर ढंग से इसको टैकल किया गया होता, जितना इसको हाइप क्रिएट कर करके सेंसेशनल कर दिया गया है, इससे कॉलेज के छवि को तो जरूर धूमिल हुई है। इसको थोड़ा बेहतर ढंग से अगर किया जाता तो मामला सुलझाया जा सकता था। प्रिंसिपल एक बड़ी बात कही सर कि हॉस्पिटल से कुछ सीनियर डॉक्टर्स हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं जो हॉस्पिटल के टाइम में प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें प्रिंसिपल ने मना किया। वो चाहते थे कि हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स है वो अपनी सेवाएं दे, गरीबों का इलाज हो, और इसी के विरोध में प्रिंसिपल के खिलाफ जो है वो साजिश किया जा रहा है। बच्चों को आगे करके वो कुछ लोग इसके पीछे साजिश कर रहे हैं। इसे आप कितना सही मानते हैं? देखिए, इस बात की जानकारी जो है डीसी महोदय को भी दे दी गई है कि ड्यूटी आवर्स में कुछ चिकित्सक जो है प्रैक्टिस करते हैं और इस बात को लेकर प्रिंसिपल साहब को साजिश करके इसमें डाला जा रहा है। इसमें हमको किसी तरह की कोई सच्चाई नहीं लग रही है और पूरी जानकारी हम स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं कि ये मामला सत्य है कि गलत है। सस्ता और समुचित इलाज के लिए गरीबों का रहनुमा मात्र एक हॉस्पिटल, मैया बाबू हॉस्पिटल। आज आप दिल्ली दरबार आए हैं। दिल्ली दरबार अपने आप में पूरे डाल्टनगंज को समेटने के लिए तैयार है, क्योंकि गांधी उद्यान पार्क में दिल्ली दरबार जब से आया है रौनक बढ़ गई है।